अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। किसी के कुछ भी करने से अब कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ 1 मिनट बचा है समय खत्म होने में। आपकी बहू अभी तक नहीं आई। अब जो अनर्थ होगा उसे कोई नहीं टाल पाएगा। ऐसा लगा है महंत जी, बस रुचिता अभी आती होगी। ऋतु, रुचिता कहाँ है? परिक्रमा का समय पूरा हो रहा है। जी मैं देख के आती हूँ। मैं यहाँ हूँ पापा जी। पापा जी, महंत जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ये परीक्षा पूरी नहीं कर पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। एक टास्क के लिए इसे इतना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। पूरा नहीं कर पाई मतलब? तुम्हें इस परीक्षा की अहमियत पता थी ना? अरे निहार के लिए कर रही थी ना तुम? तुम्हारे पति की जिंदगी इतनी भी मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। इस सावित्री तो यमराज से सत्यवान के प्राण छीन लाई थी और तुम जरा सा दर्द नहीं झेल पाई। दादी जी, मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। मैं हार गई दादी जी, मैं हार गई। महंत जी, आप तो महाज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके पास इसका कोई ना कोई तोड़ तो होगा ना। प्लीज मुझे कोई और उपाय बता दीजिए। कोई और उपाय नहीं है बालिके। महंत जी, महामृत्युंजय जाप। मेरी दादी कहती हैं कि इस जाप से बड़ा संकट हरने का कोई और जाप नहीं है। हम ये कर लेते हैं ना? हाँ महंत जी, रुचिता बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी सुना है महामृत्युंजय जाप से तो बड़े से बड़े बीमार ठीक हो जाते हैं। तो ये तो अनदेखा संकट, ये भी ठीक हो जाएगा। आप जाप ही कर लीजिए। कहाँ फंस गया मैं? स्वास्तिक बनाना तो आया नहीं, जाप कहां से करूं? तुम्हें जो महंत जी ने कहा था वो तो तुमने किया नहीं रुचिता। अभी जाप से क्या हो जाएगा? अब इस जाप का कोई फायदा नहीं है। फायदा ना सही, पर मन को तसल्ली तो मिलेगी महंत जी। आप जाप कर दीजिए। तसल्ली तो मिल जाएगी जजमान, पर पापा जी भी कह रहे हैं, कर लेते हैं ना हम जाप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। महंत जी, आप भी मंत्र बोलिए ना। आप चुप क्यों हैं?
हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, चक्कर से आ रहे हैं। अरे क्या हो गया मान जी को? मां जी उठिए, आइए। कोई पानी लाओ जल्दी, पानी पानी। ठीक है? ये लीजिए महान जी, पानी पीजिए। मान जी को आराम करने देते हैं। जी, आप हस्त मुख प्रक्षालन करके विश्राम कर लीजिए। जी मतलब अपना हाथ मुंह धो के आराम कर लीजिए मान जी। ये ठीक रहेगा। आइए मां जी। बाल बाल बच गए, वरना अभी फिर भांडा फूटता। अब जल्दी ही कुछ करके इसे यहाँ से वापस भेजना पड़ेगा। नरेश, ये जाप वगैरह तो ठीक है, लेकिन असल परीक्षा तो अधूरी रह गई ना। मेरे हिसाब से तुझे शादी के बारे में कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए। अब निहार की जिंदगी का सवाल है बेटा। अब ज्यादा देर तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। फटाफट रुचिता का फैसला करो, ताकि निहार और रुचिता का रिश्ता टूट सके। जरा सी चीज बची है, अब उसमें और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे तू? बेहोशी का नाटक करके अभी तो बच गया ढूंढी, लेकिन है तो इसी घर में ना। इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी मैं उसे। नरेश जी, आपकी बहू ने परीक्षाएं पूरी नहीं की। जैसा कि मैंने कहा था, आपके बेटे को संकट से बचाने के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब फैसला आप ही को करना है। आपको अपने बेटे की खुशियां चाहिए या इन दोनों का रिश्ता? नरेश बेटा, मैं समझ सकती हूँ तेरे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन लेना तो पड़ेगा ना बेटा। पापा जी, अगर मेरी वजह से निहार जी को सच में खतरा है तो मैं इस रिश्ते से पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरे लिए निहार जी की खुशियाँ उनके साथ से ज़्यादा मायने रखती। तुम क्या कह रही हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। बहन जी, कोई और उपाय? नरेश जी, आपकी बहू ने जो फैसला लिया है उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। रिश्ता तो ये मुझे भी नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ों वाली अंधविश्वासी बातों पे रिश्ता कौन तोड़ता है? लेकिन महंत जी, मेरी एक शर्त है। और जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होती है, मैं निहार जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।
ये कैसी जिद है रुचिता? माँ, कैसी शर्त बेटा? मैं महंत जी से 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। महंत जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, तो मैं इनसे कुछ शास्त्रों के बारे में जानना चाहती हूँ। बस इतनी सी विनती है, प्लीज मना मत कीजिएगा। ये तो बहुत आसान सी बात है बेटा। मुझे नहीं लगता कि मोहन जी को इसमें कोई दिक्कत होगी। क्यों मोहन जी? लेकिन ये तो बचपना है ना नरेश। चौके ना दादी, महन जी की बातों में आके इसने क्या कुछ नहीं किया। अब महन जी इसके 3 सवालों का जवाब तो दे ही सकते हैं ना। सही तो कह रहे हैं निहार भैया। महंत जी, आपके कहने पर रुचिता घर छोड़ के जा रही है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, तो आप उसकी छोटी सी इच्छा का मान तो रख ही सकते हैं ना। फंस तो गया ही हूँ, बस अब बचा लेना भगवान। पूछो बेटी। मेरा पहला सवाल, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? ये तो इतना आसान सवाल है, पर पता नहीं इस बेवकूफ को ये भी मालूम होगा या नहीं। बस इतना सा सवाल? जी महंत जी, बताइए ना। बताइए ना मोहन जी। बेटा, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। थैंक यू महंत जी। मेरा दूसरा सवाल नहीं बल्कि एक काम है। महंत जी, इस कपड़े पे अपने शुभ हाथों से स्वास्तिक बनाइए और हमें स्वास्तिक के बारे में कुछ बताइए कि हम उसे क्यों बनाते हैं और उसकी अहमियत क्या है। 1000 बार इस ढोंगी को कहा था कि स्वास्तिक बनाना सीख ले। भगवान जाने इसने सीखा या नहीं। प्रैक्टिस तो की थी स्वास्तिक बनाने की, पर हर बार उल्टा ही बना। स्वास्तिक बना भी लिया तो उसके बारे में बोलूंगा क्या? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ महंत जी, मनाइए ना। मैं इस स्वास्तिक को आपका आशीर्वाद समझ के हमेशा अपने साथ रखूंगी। शुरू ही गलत कर रहा है, उल्टे हाथ से बना रहा है। क्या हुआ मोहन जी, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, थोड़ा चक्कर अभी भी आ रहे हैं, इसलिए। लेकिन महन जी, आप तो स्वास्तिक बनाकर ही आराम करेंगे ना?
क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि स्वास्थ्य को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ा जाता। ये स्वस्तिक तो उल्टा बना हुआ, ये स्वस्तिक तो उल्टा बना। हो गया सत्यानाश। ये तो मुझे भी बनाना आता है महन जी, आपसे ये गलती कैसे हो गई? हाँ महन जी, आपने उल्टा स्वास्थ्य क्यों बनाया? तुम्हारी कुंडली के ग्रह उल्टे हैं ना, इसलिए उल्टा स्वास्तिक बनाया है। ज्ञान की बातें हैं बेटा, तुम नहीं समझोगे। अच्छा, कौन से शास्त्रों में लिखा है ऐसा? बस भी करो, बस भी करो, बस भी करो, बस भी करो। अब और कितना झूठ बोलोगे? विश्वास और अंधविश्वास में फर्क होता है, लेकिन तुम जैसे ढोंगी अपने फायदे के लिए लोगों को अंधविश्वासी बना देते हो ताकि वो लोग डर जाए और तुम्हारे हिसाब से चले। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हुए। बस करो तुम दोनों। तुम दोनों इस तरह महंत जी से कैसे बात कर सकती हो? दादी जी, इतना घोर अपमान हमारा आज तक नहीं हुआ। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, जा रहे हैं हम। शौक से जाना, पर उससे पहले मेरे तीसरे सवाल का जवाब तो दे के जाओ। अपने राइट हैंड का स्लीव ऊपर करो। करो। क्या? तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ ना। निहार जी, खुद पता चल जाएगा, आप प्लीज इनका स्लीव ऊपर कर दीजिए। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अपना अपमान इस तरह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़िए। किस चीज का टैटू है? दिखाइए सबको। ये टैटू नहीं है, गोदना है ये। जहां से हमने विद्या ली है ना, वहां का निशान है ये। अच्छा, तो आपने अपनी विद्या जंबो जेट सर्कस से ली है? ये देखिए पापा जी, ये एक जंबो जेट सर्कस का लोगो है। बचपन में इतनी बार गई हूं मैं कि इसका लोगो अभी तक याद था मुझे। और फिर मैंने फोन करके सर्कस में पूछा तो मुझे पता चला कि वहां के परमानेंट परफॉर्मर्स के हाथ में ऐसी टैटू होती। तो फिर ये टैटू हमारे महन जी के हाथ में कहां से आया? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये एक महंत है ही नहीं, बल्कि ये एक ढोंगी है जिसको स्वास्तिक तक ढंग से बनाना नहीं आता, लेकिन कुंडली पढ़ के नाटक ऐसे कर रहा था जैसे इससे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। सच क्या है? तू असली में एक महंत है या फिर एक ढोंगी है?
छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो। निहार जी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मारो मत, मारो मत, जाने दो मुझे। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ दूं? हाँ, तेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली टेंशन में आ गई। मेरे अच्छे खासे परिवार को अंधविश्वासी बना दिया। इस लड़की को तेरी परीक्षाओं की वजह से कितना दर्द झेलना पड़ा, और तू कह रहा है कि तुझे छोड़ दूं? तुझे तो मैं। और पता नहीं किसके उसको अपने जाल में फंसाया इस इंसान ने। यार इसको पकड़ के रख, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। अगर पुलिस आई तो अच्छा नहीं होगा, सब फंसेंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगा मतलब? सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम? कहीं इसने सच उगल दिया तो आज तो मेरा खुद इस घर में आखिरी दिन हो जाएगा। पापा जी, जो इंसान एक बार झूठ बोल सकता है वो खुद को बचाने के लिए किसी और को फंसा सकता है। इसलिए हम इसके किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकते। हम इसे जाने देते। हाँ हाँ हाँ, जाने दो इसे, जाने दो। मैं ही बेवकूफ थी जो इस ढोंगी की बातों में आ गई। नहीं दादी, इसे पुलिस के हवाले तो करके रहेंगे। बेटा पुलिस आएगी तो कहाँ कहाँ बदनामी होगी हमारी, और लोग हम पर हंसेंगे कि हम लोग इतने पढ़े लिखे होके इस तरह से अंधविश्वासों का शिकार हो गए। दादी जी सही कह रही है निहार जी, जाने दीजिए इसको। हाँ प्लीज छोड़ दो मुझे। आज के बाद इस घर तो क्या, अगर इस मोहल्ले में भी दिखाई दिया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझा? चल निकल यहाँ से। फाइनली आप सबको यकीन हो ही गया कि ये महंत जी, ये टास्क्स, ये सब एक फ्रॉड था। लेकिन फिर भी हम लोग इसकी बातें मानते चले गए और रुचिता से कैसी कैसी परीक्षाएं दिलवाई हमने। आज भी सोसाइटी चाहे पढ़ी लिखी हो या ना, सारी परीक्षाएं, सारे टास्क सिर्फ लड़कियों को ही करने पड़ते हैं। ये गलत है। अंधविश्वास के चलते किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई। प्लीज पापा जी आप भी। नहीं बेटा, न गलतियां करना सिर्फ बच्चों का अधिकार है और ना ही माफी मांगना। जब बड़े गलती करें तो उनका फर्ज है कि बच्चों से माफी मांगे, और इसलिए हो सके तो मुझे और माँ को माफ कर देना। बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। प्लीज पापा जी, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ एक पिता होने का फर्ज निभा रहे थे। जो भी कर रहे थे अपने बेटे की खुशियों के लिए कर रहे थे। हाँ बेटा, लेकिन बेटे की खुशियों के पीछे इतना अंधा होना भी तो सही नहीं था ना, कि मैं अंधविश्वास को सच मान लूं और अपनी बहू की तकलीफों को नजरअंदाज कर दूं। इसलिए उनसे जो कोई भी गलती हुई उसके लिए प्लीज मैं माफ कर दो बेटा। प्लीज पापा जी, अब हम बातें यहीं खत्म करते हैं। और वैसे भी कल मकर संक्रांति, एक नई शुरुआत करते हैं। खुश रहो बेटा। सारी प्लेन पतंगे लेकर आ गया। यू को स्कूल के मकर संक्रांति इवेंट के लिए डेकोरेटिव पतंगे चाहिए। क्या करूं,
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है निहार जी। जब प्रियू ने चाचू से डेकोरेटिव पतंग मांगी है तो उसे वही मिलेगी। थैंक यू, मुझे तो ये आइडिया आया ही नहीं। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं दरिया में धार के जैसे। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं दरिया में धार के जैसे। नहीं नहीं मांझा, ऐसे नहीं, ऐसे बांधते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं और विवेक अपने कॉलोनी के चैंपियन थे। मैं और भाई भी चैंपियंस थे, बट मांझा वो बांधते थे। बर्दाश्त करूं मैं कैसे, तेरे बिन तड़पूं ऐसे, पानी बिन मछली जैसे। मैं पगली नहीं बदली रे तेरे इश्क में। वाओ वाओ, ये तो बहुत सुंदर पतंग है। प्रिया को बेस्ट काइट का अवार्ड दिलवाएगी। ये दोनों मिलके जब कोई भी काम करते हैं ना तो एकदम परफेक्ट ही करते हैं। और भाभी प्रियू है कहाँ? तैयार हो रही है वो, मैं उसे जाके उसकी काइट दिखा के आती हूँ। प्रतीक जी, मैं प्रियू को स्कूल तो ड्रॉप कर दूंगी, पर आप पिकअप कर लीजिएगा प्लीज। आज मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स है, मैं नहीं जा पाऊंगा। प्रतीक जी, मेरी भी डॉक्टर खन्ना के साथ अपॉइंटमेंट है और वो बहुत मुश्किल से मिली है, मैं भी नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं ले आऊंगी प्रियू को। पक्का? जी भाभी, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू, प्रियू भी खुश हो जाएगी। रुचिता, आज मकर संक्रांति है, घर में बहुत काम होंगे, तुम पक्का प्रिया को पिक कर लोगी ना? जी भैया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फिर मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ। जी। ऋतु, तुम प्रिया को स्कूल छोड़ देना, और रुचिता तुम 12:30 बजे उसे पिक कर लेना। 12:30 बजे? कौन सी साड़ी पहनूं, ग्रीन या ब्लू? प्रियू को स्कूल से पिकअप करने जाना है, इतना बड़ा स्कूल है, अच्छे से जाना पड़ेगा ना। समझ नहीं आ रहा, ग्रीन या ओके। हाँ, वो फाइल मैंने तुम्हारे कैबिन में भिजवा दी है, अच्छे से चेक कर लेना। निहार जी से पूछती हूँ। हाँ, वो क्लॉज मैंने खुद ऐड करवाया, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एयर टाइट रहना चाहिए। हाँ, तो तुम वो दे।
क्या कर रही थी तुम? वो हेलो निहार सर। हेलो। हाँ सौरभ। अब कैसे पूछूं? वैसे तो समय कभी मुड़कर नहीं देखता, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन मैं करूंगी। नहीं नहीं प्लीज, तुम ज्वेलरी सेट पे नीलम मत लगाना, पन्ना लगाना। ग्रीन की बात ही और है। गुड। बाकी बातें हम ऑफिस में डिस्कस करते हैं। या ओके, आई विल बी देयर इन 30 मिनट्स। थैंक यू निहार जी, बिना सवाल पूछे ही मेरा जवाब मिल गया। बाय बाय नीलम, आज पन्ने का टर्न। 11 बजने वाला है, जल्दी से तैयार हो जाते हैं वरना लेट हो जाऊंगी। आजकल तो लोग मोबाइल पे भी टाइम देख लेते हैं। इसमें कैसे टाइम चेंज करूं, मुझे तो आता ही नहीं। दादी जी, वो मैं तुम्हें बुलाने आई थी। संक्रांति के लिए गजक और लड्डू बनाने हैं ना, इसलिए। जी दादी जी, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। और वैसे भी अभी प्रियू को लाने में टाइम है ना, तो मैं वो बना के ही जाऊंगी। ठीक है। सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं अभी, मुझे लगा 10-15 मिनट हो गए होंगे तैयार होने में। शायद घड़ी में कोई प्रॉब्लम है, मैं फोन में देख लेती हूँ। मैं चलती हूँ, तुम फोन लेके नीचे आ जाना। अरे दादी, सॉरी बेटा, तुम्हारा फोन तो यहीं पर था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जग और फोन दोनों ही गिर गए मेरे पैर से टकरा के, और फोन तो गीला भी हो गया। देखो। कोई बात नहीं दादी जी, आपको तो लगी नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फोन चेक कर लो। जी। ओ नो, फोन तो बंद हो गया। लगता है इसके अंदर पानी चला गया। सॉरी बेटा, गलती हो गई। कोई बात नहीं दादी जी, एक काम करते हैं, हम नीचे चलते हैं, मैं वहां पे टाइम देख लूंगी। अच्छा ठीक है। आई। यार, वो जर्मनी वाली क्लाइंट्स के डिजाइन रेडी है ना? जर्मनी वाले क्लाइंट्स? भाई आपने तो बोला था कि प्रेजेंटेशन 2 हफ्ते बाद है। दिमाग खराब है क्या? 13 की डेडलाइन थी उनकी, साफ साफ बता कर गया था मैं। गॉड, भाई मुझे लगा कि आपने 30th बोला था। कम ऑन निहार, कंफ्यूजन थी तो क्लियर कर लेता ना। अब आज मीटिंग है उनकी, क्या बोलूं क्लाइंट्स को? कभी तो जिम्मेदारी समझ। सॉरी भाई। क्या बात है, किस बात की खुशी है ये? माँ जी, रुचि की शादी के बाद पहली मकर संक्रांति है, और जैसे मकर संक्रांति पे ठंड का अंत हो जाता है और बसंत ऋतु शुरू हो जाती है ना, वैसे ही खाटू श्याम जी महाराज करें
कि हमारी रुचि के जीवन में अब बस खुशियों की बहार आ जाए। तेरे मुंह में घी शक्कर। खाटू श्याम जी महाराज की जय जय। आज या तो टाइम कुछ ज़्यादा ही स्लो है या मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहे हैं। मतलब मैं तैयार हो गई, खाटू श्याम जी के प्रसाद के लिए लड्डू बन गए, लेकिन अभी तक 12 नहीं बजे। पुराने सेल जो डाले हैं घड़ी में, अब तो ये घड़ी कछुए से भी धीमे चलेगी। दादी जी 12 बजने ही वाले हैं। मैं ना प्रियो को लेके आती हूँ, उसके बाद मैं खिचड़ी बना दूंगी। ठीक है। अरे भाभी आप आ गई? हाँ, प्रियो आ गई स्कूल से। खाना वाना खा लिया उसने? नहीं भाभी, अभी कहाँ, अभी तो मैं लेने जाऊंगी। रुचिता, मैंने तुम्हें 12:30 बजे लाने को बोला था, अभी 1:30 बज रहे हैं। क्या? कि भाभी घड़ी में तो 12 बज रहे हैं। लगता है इस घड़ी के सेल खराब हो गए। तुम्हें फोन करके याद भी दिलाने वाली थी, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लगा। वो भाभी, फोन गलती से पानी में गिर गया और ऑफ हो गया, इसलिए मैंने उसको चावल के कनस्तर में डाला था। और मेरी बच्ची स्कूल में अकेली होगी, सारे बच्चे घर जा चुके होंगे, कहीं वो डर ना जाए। नहीं भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी लेके आती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है रुचिता। मुझे स्कूल से फोन आ चुका था, मीटिंग छोड़कर मैं प्रिया को लेने गया हूँ। अब तो वो अपनी फ्रेंड के घर पे है, वहां से भी मैं ही ले आऊंगा उसे। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी भैया, वो घड़ी और फोन दोनों एक साथ खराब हो गया, इसलिए मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। आई एम रियली रियली सॉरी भैया। समझ नहीं आता, जब लोग पूरी तरह जिम्मेदारी निभा नहीं पाते तो लेते क्यों है? प्लीज भैया, आई एम सॉरी। रुचिता, मेरी तो उम्र हो गई है, समय का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन तुम्हें तो समय का अंदाजा होना चाहिए था ना। ऐसे कैसे घड़ी और फोन पर निर्भर थी तुम? जब प्रिया की जिम्मेदारी ली थी तो चौकन्ना रहना चाहिए था तुम्हें। आई एम सॉरी दादी जी, वो मैं काम में इतना ज़्यादा लग गई थी कि ध्यान सिर्फ घड़ी पे ही था, टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा पाई मैं। हाँ भी भैया, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं रुचिता, अब आई एम श्योर तुमने जानबूझ के नहीं किया होगा ना। ऐसे कैसे कोई बात नहीं रे, तू माँ होकर इतनी नॉर्मली कैसे रिएक्ट कर सकती हो? प्रतीक जी, हम सब जानते हैं कि रुचिता कितनी जिम्मेदार है। अगर घड़ी और फोन सही होता तो उससे ये गलती नहीं होती। पर गलती तो हुई ना ऋतु। माना कि रुचिता जिम्मेदार है, समझदार है, लेकिन किचन के काम में, घर के काम में, ऑफिस के काम में भी छोटी मोटी गलतियां भुलाई जा सकती हैं। पर जब बात बच्चों की आती है तब छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। और मुझसे ज्यादा तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। भैया, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मेरी वजह से भाभी पे गुस्सा मत कीजिए। गलती मेरी थी कि मैं गलती ऋतु की भी थी। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो दादी को या लैंडलाइन पे कॉल कर सकती थी। भाई, आई नो आप मुझसे नाराज हो क्योंकि ऑफिस में मैंने गलती की एंड घर में इसने, बट उन गलतियों के लिए वी आर सॉरी एंड आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। ना हो तो बेहतर है। बस आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है, साल का पहला त्योहार, और आज ही के दिन तुम लोग झगड़ने लग गए। प्रतीक, प्रिया ठीक है, यही हमारे लिए बस है, ठीक है ना? अभी बातें खत्म करो, सब जाके संक्रांति के लिए तैयार हो जाओ। और आज पूनम भी वापस आ रही हैं। मैं नहीं चाहता कि आज खुशी के दिन वो घर में तनाव का माहौल देखे। चलो जाके तैयार हो जाओ।
रुचिता की एक गलती ने त्योहार वाले दिन सबका मन खट्टा कर दिया। जो लड़का कभी नाराज नहीं होता था, आज वो भी झुंझला गया। तुमने नीचे मेरी बात क्यों काटी? हाँ तो आपने मेरी बात क्यों काटी? आपको भी इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था ना। रुचिता ने गलती ऐसी की थी तो मेरा रिएक्ट करना बनता है। हाँ तो रिएक्ट करते ना, ओवर रिएक्ट क्यों किया? रिया हमारी बेटी है ऋतु, तुम उसकी ड्यूटीज को नजरअंदाज करो और मुझसे उम्मीद करो कि मैं रिएक्ट ही ना करूं। एग्जैक्टली प्रतीक जी, प्रिया हमारी बेटी है, सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी बेटी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। रिया को स्कूल से मैं लेकर आया हूँ, तुम नहीं। हाँ तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं चला दिया आपने। मैं हर दिन ही लेके आती हूँ, मैं जताती हूँ क्या? लिसन, बाहर हंसी खुशी का माहौल है, तो प्लीज बात को बढ़ाओ मत। प्रतीक जी, मैं बात को बढ़ा रही हूँ। आपको भी समझने की जरूरत है कि हो जाती है इंसान से गलतियां कभी कभी। आपने भी तो गिराया था ना बचपन में प्रियो को बेड से, तब मैंने बनाया था बात का तमाशा। तब हम नए नए माँ बाप बने थे, हमें चीजों का अंदाजा नहीं था, पर अब तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। हाँ प्रतीक जी, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हूँ। प्रतीक जी, माँ को भगवान समझते हैं, पर वो भगवान होती नहीं है, होती इंसान ही है, और इंसानों से गलतियां होती है ना प्रतीक जी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ तो मुझे भी कोई बात करने का शौक नहीं है। पूनम ये क्या कर रही है? तो अभी अभी तो आई है, थोड़ा आराम कर लो। तिल के लड्डू रुचिता ने बना दिए हैं। आराम तो मुझे उस दिन मिलेगा माँ जी, जिस दिन रुचिता को निकाल के घर से बाहर करूंगी मैं। और रही बात इन लड्डुओं की, तो माँ जी, रुचिता ने हमारे लिए इतने प्यार से लड्डू बनाए, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसके लिए स्पेशल लड्डू बनाएं और उसे खिलाएं। कंकड़? माँ जी, लोहे को लोहा काटता है। रुचिता नाम के कंकड़ को हमारे बेटे की जिंदगी से यही कंकड़ दूर करेगा। ये उसके गले में जाए और वो चोक हो जाए। कैसे? सिंपल। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें